प्यारे बच्चों, आपको पिछले दिन सोशल चेंज, मोबाइल्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ के बारे में लेसन 7 हिस्ट्री पढ़ाया था। आज हम लेसन 8 रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ें, इन्हें समझें और याद करके कॉपी पर लिखें। पहला वर्ड है टर्म्स मोनोथेइज्म। मोनोथेइज्म, द बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ वन गॉड ओनली। हिंदी में कहते हैं एक ईश्वरवाद। जो एक ईश्वर में विश्वास करता हो उसे मोनोथेइज्म कहते हैं। लंगर, फ्री कम्युनिटीज फीस्ट ऑफ द सिख। निःशुल्क भोजन की व्यवस्था। लंगर जो सिखों द्वारा अपनाई जाती है उसे हम लंगर कहते हैं। खालसा, द न्यू सेक्ट ऑफ सोल्जर्स फाउंडेड बाय गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के माध्यम से जो नई एक सैन्य व्यवस्था लागू की गई थी वह पंथ धर्म खालसा कहलाया था। सूफीज, मुस्लिम डिवोटीज हु emphasized on personal devotion. Muslim devotees who emphasized on personal devotion. Silsila, the order of Sufi. The order of the Sufi. सिलसिला कहलाता है। पीर्स, रिलीजन्स टीचर्स ऑफ द सूफीज। जो सूफियों के शिक्षक होते हैं या गुरु होते हैं उन्हें पीर कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपके यहाँ दिए हैं। मोनोथेइज्म, लंगर, खालसा, सूफीज, सिलसिला और पीर्स। ये याद करें और कॉपी पर लिखें। इसके आगे थोड़ा सा और बताते हैं। लिखा है ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड हिंदू एंड इस्लाम वर डोमिनेंट रिलीजन इन इंडिया। Saivism and the Vaishnavism were two main sects of Hindu. In addition to these, the worship of Shakti in the form of Kali, Durga, Jagdamba, etc. was also widely prevalent. Though Buddhism declined in the north, it remained popular in eastern India. Jainism became popular among the traditional class. The Lingayat sect founded by Vaishwa of Karnataka was the most popular sect in the Chola Empire. Bhakti movement was also begun by the Nayanar and Alwar saint in South India. In the early 16th century, Sikhism was founded by Guru Nanak. The Hindu religion was ridden with the several social evils. It was dominated by press and meaningless dogmas, rituals and ceremonies. The Hindu society was ridden with the rigid and complex caste system. In the Muslim society, Parda system was prevalent, while Sati and Jauhar were prevalent among the Hindus. अब देखिए, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
हमारा हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म है और इसी धर्म के बाद सारे अन्य धर्म बने हैं। इससे पहले कोई धर्म नहीं था। सनातन धर्म हमारा हिंदू धर्म सबसे प्राचीन और इसका कोई आदि अंत नहीं है, कोई प्रवर्तक नहीं है, कोई इसके आदि गुरु नहीं है। जो प्राचीन सबसे, वैसे बाद में शिक्षाएं अलग, वो बात अलग है, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा करने वाला कोई गुरु ऐसा नहीं है जिसके बारे में इतिहास में बताया जा सके कि हिंदू धर्म की शुरुआत किसने की। तो सभी सनातन धर्मी हैं। बाद में कुछ कट्टरपंथियों के कारण हमारे समाज के ही लोग हमें छोड़ करके दूसरे धर्मों को, दूसरी धर्मों को क्या कहते हैं, दूसरी शिक्षाओं को ग्रहण करके एक अपना अलग नया रास्ता अपना लिया जिसे धर्म के नाम से जाना गया। जैसे बुद्ध की शिक्षा के माध्यम से बौद्ध धर्म, महावीर स्वामी की शिक्षाओं के माध्यम से जैन धर्म, मोहम्मद साहब की शिक्षाओं के माध्यम से इस्लाम धर्म, ईसा मसीह की शिक्षाओं के आधार पर ईसाई धर्म बने। जो सनातन धर्म के ही ये भाग हैं, सनातन धर्म के ही ये इनके पूर्वज व पिता मानने वाले रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है सनातन धर्म से ही सारे संप्रदाय बने हैं जो उप शाखा के रूप में जाने जा सकते हैं, लेकिन मुख्य शाखा हमारी शाखा तो है नहीं, मूल जड़ जिसे कहते हैं वह हमारी सनातन धर्म है, हिंदू धर्म ही है। अब वो भले कहें यहूदी या हिंदू, यहूदी भी हिंदू धर्म का ही एक अभिप्राय है। यहूदी भी हिंदू धर्म जैसे ही व्यवस्थाओं को, शिक्षाओं को अपनाते हैं, केवल उनके करने का ढंग थोड़ा सा अलग है। वो भी मूर्ति पूजा करते हैं यहूदी लोग और हम भी करते हैं, हम अर्थात हिंदू लोग। यहूदी से ही अलग होकर के उनकी कट्टरवादी या कुछ बुराइयों को देख करके ईसा मसीह और मोहम्मद साहब ने अपने अपने अलग धर्म का प्रचार, अपनी अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। उनके माध्यम से उनका एक नया धर्म मार्ग बन गया। उनकी शिक्षाओं पर विश्वास करने वालों का एक अलग धर्म बन गया। ऐसे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कट्टरपंथियों के कारण कुछ भाई हमारे ही हमसे जुदा होकर के नए शिक्षाओं की ओर अग्रसर हो गए, जो उन्होंने अपना एक नया आस्था वाला धर्म अपना लिया, नए विचारों वाला धर्म अपना लिया और इसी के फलस्वरूप हम लोग आपस में बट गए हैं, टूट गए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं विचार कोई भी हो, हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। फिर आगे हम फिर बताएंगे, पहले इतना ध्यान में। धन्यवाद।